गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है के सिंह राणा और आप लोगों का स्वागत है बिहार बोर्ड किंग यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैथ का, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे देखते हैं लास्ट तक तो बिहार बोर्ड में आपको 10 में से 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है उसमें डाटा चेंज हो सकता है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए, बट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछता है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू से थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। आपको इसके इक्वल टू इसको आपको सिद्ध करना है। चलिए, और ऐसा एग्जाम में आप लोगों को एवरी ईयर पूछा है मेरे बच्चे। हो सकता है कि अगला बार यहां पे साइन थीटा दिया है तो अगला बार यहां कॉस थीटा कर दे, चाहे हो सकता है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उतार कर दे दे। चलिए, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को आप साथ में सॉल्व करते जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर ले। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले मैं क्या करता हूं ना, ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एलएचएस को आरएचएस को लिखता हूं। देखिए, आरएचएस को मैं लिख रहा हूं। प्रूफ करने के लिए आप आरएचएस या एलएचएस किसी के साइड से आप प्रूफ कर सकते हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उससे पता चलेगा कि आप जब आरएचएस लिख रहे हैं तो उससे सॉल्व करना आपको आसानी है। तो आरएचएस बराबर क्या है मेरे बच्चे, देखिए, तो आरएचएस बराबर आपको सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, यही करना है ना मेरे बच्चे। देखिए, तो बताइए, आप लोग जानते हैं क्या कि सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को मैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, और टैन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। जी सर, इतना तो लिख सकते हैं। चलिए मैं इतना लिख दिया। देखिए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का मैं एलसीएम ले सकता हूं। बिल्कुल सर, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा का एलसीएम ले रहा हूं। देखिए, कॉस थीटा का मैं जैसे ही एलसीएम लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और सबका क्या मेरे बच्चे, होल स्क्वायर। चलिए देखिए, मैं दोनों को ऊपर का अलग और नीचे का मैं क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं। देखिए, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैं होल स्क्वायर कर सकता हूं, और बटे क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख सकता हूं ना। बिल्कुल सर। इसके आगे देखिए मेरे बच्चे, क्या मैं करूं, यहां पे 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना मेरे बच्चे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, बताइए आप लोग। इसको मैं 1 माइनस, देखिए ऊपर का क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पे जो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। चलिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे साइड में इरेज कर रहा हूं। देखिए, और इसके आगे मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूं। इतना तो मैं लिख सकता हूं। बिल्कुल, देखिए यहां पे क्या हो गया मेरे बच्चे, 1 माइनस साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, देखिए तो आप लोग 1 माइनस साइन थीटा को मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और नीचे वाले को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो साइन स्क्वायर थीटा है ही। देखिए इसके बाद क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा ये भी है, और यहां पे क्या हो गया, देखिए तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, ए माइनस बी
और प्लस में a प्लस बी। देखिए ये फार्मूला तो होता है, मैं इसको लिख सकता हूं। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा खत्म, ऊपर क्या बच गया बच्चे 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या रह गया 1 प्लस साइन थीटा। हमको लाना क्या था 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। क्या आ गया क्या? देखिए तो आप लोग LHS बराबर ये हो गया, LHS बराबर ये हो गया, मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे ये सिद्ध यानी प्रूव्ड हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए पहला क्वेश्चन तो मैं क्या किया प्रूफ कर दिया, आप लोगों से प्रूफ हुआ था कि नहीं ये आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है मेरे बच्चे। यानी एक कोई क्या है बच्चे, भूमि के बिंदु से क्या है कोई मीनार है जिसकी दूरी कितना दूरी है आप लोगों को 30 मीटर। ये आपको 30 मीटर दूर आपको कोई मीनार है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। इसका उन्नयन कितना है 30 डिग्री। तो ये मीनार की ऊंचाई आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका ऊंचाई आप लोगों से कितना होगा। चलिए मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूं, बताइए। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको जितना चाहिए कि डिटेल में लिखे ताकि आप लोगों को जो एग्जामिनर रहे और वो आपको ज्यादा नंबर दे सके। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, देखिए कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h। देखो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मेरे बच्चे h। तो यहां से मीनार की ऊंचाई बराबर h आप लोग लिख लिए। तो यहां से देखिए यहां से क्या हो सकता है, अब देखिए यहां और एक बात और, ये बताइए त्रिभुज बन गया क्या A B और ये C त्रिभुज। देखिए तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में क्या, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होगा, tan 30 डिग्री का मान किसके इक्वल होगा AB यानी लंब और बाई आधार, लंब बाई आधार। तो लंब यहां पे कौन है AC और आधार क्या है मेरे बच्चे BC। तो बताइए AC बराबर कितना, AC तो हमको निकालना है, AC तो हम लोग को निकालना है और BC कितना है 30, यानी tan 30 बराबर यहां से लिख सकते हैं क्या tan 30 बराबर H बाई 30। तो बताइए tan 30 का मान कितना 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 बराबर H बाई 30। यहां से ये हो जाएगा बच्चे बिल्कुल सर। यहां से जब मैं H निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं यहां से H निकालूंगा तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा 30 को उस साइड में, तो 30 बटे रूट 3, H बराबर कितना हो जाएगा 30 अब बटे में रूट 3। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा रूट 3 से, इसको हटाने के रूट 3 को क्या करूंगा रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन भी करूंगा, रूट 3 से डिवाइड दूंगा, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3 और बाई रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3, और ये डिवाइड हुआ तो 10 यानी 10 रूट 3 मीटर। ये क्या आया, ये आया आपको मीनार की ऊंचाई यानी AC बराबर कितना होगा 10 रूट 3। तो यहां से आप लिखिएगा क्या बच्चे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10 रूट 3 मीटर। ये आपको आंसर हो गया, इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चे, देखिए कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को इसके सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक कोई बिंदु है,
कौन सा बिंदु है, मानते कि ए कोई एक बिंदु है, देखिए, और क्या है, एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। इधर कहीं पे वृत्त होगा, देखिए यहां पे सेव कर लेने का ऑप्शन है क्या, देखिए तो मैं देख लेता हूं, हाँ है, ये कोई एक ऐसा वृत्त होगा, देखिए, और ये वृत्त से कितना दूरी पे है मेरे बच्चे, ये वृत्त से आपको जो है इसका केंद्र से कितना दूरी पे है, इसका केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। देखिए कितना सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर दूर पे, ये आपको 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। और क्या कहा जा रहा है कि वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। वृत्त के स्पर्श रेखा से कितना सेंटीमीटर पे दूर पे है, ये 3 सेंटीमीटर पे, यानी यहां से आपको ये जो है ये कितना सेंटीमीटर पे है बच्चे, 3 सेंटीमीटर। यहां से दूरी इसका कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है आपसे क्या कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है, मान लेते हैं कि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है तो O है और ये B है, इतना तो आप लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर। अब इसी को आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जो R है इसका मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि, क्योंकि जब भी आपको कुछ निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन कहे तो आपको अपने मन से मानना पड़े कि वृत्त का त्रिज्या कितना है, R है, मैं मानता हूं। देखिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर R, मैं मान लेता हूं वृत्त की त्रिज्या कितना है, R। अब इसमें क्या मैं देखूंगा, कौन सा त्रिभुज में, देखिए तो त्रिभुज OBP में, और ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा ना, यहां से स्पर्श है, तो बिल्कुल सर। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल OBP में, OBP में क्या मेरे बच्चे, ट्रायंगल OBP में, देखिए इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ये जो ट्रायंगल यहां पे है इसके लिए ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो ट्रायंगल OBP में ये जो OB है, OB क्या है, OB बराबर, देखिए OB बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी रूट अंडर OA का स्क्वायर माइनस BA का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर कितना है OA का मान 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस BA का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए तो रूट अंडर 25 माइनस, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर कितना आ गया 16, रूट अंडर 16 यानी 4 सेंटीमीटर, यानी OB बराबर आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। और OB क्या है मेरे बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इसीलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरे बच्चे आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा जा रहा है मेरे बच्चे, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, यानी आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा आप लोगों से। चलिए मैं निकालता हूं, देखिए ये दिया हुआ है, मैं क्या लिखूंगा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ये है कि वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। और मैं जानते हैं क्या कि वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई r, कितना होता है 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर। तो बताइए 2 और पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7, तो 22/7 इंटू r बराबर 44। यहां से r को एक तरफ रखिए और बाकी को क्या कीजिए, एक तरफ भेज दीजिए सबको। तो ये जो नीचे डिवाइड में इस तरफ जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 44 इंटू 60, और इधर जो मल्टीप्लीकेशन में है 2 और 22 मल्टीप्लीकेशन में से क्या हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड में
2 इंटू 22, ये 44, ये 44 खत्म, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए, फार्मूला तो आप जानते होंगे मेरे बच्चे। देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 पाई का मान 22/7 और r जो है कितना है 7 सेंटीमीटर ना, यानी 7 का होल स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 खत्म, और ये 11 से खत्म, मतलब 2 टाइम में, और ये 2 4 11 दूनी 22, यानी आ गया कितना मेरे बच्चे 77, 11 से तो 77/2, 77/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे बच्चे, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं क्या कि इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 23 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों से निकालने के लिए कहा जा रहा है। निकाल सकते हैं, चलिए तो निकाल के बताइए। जो नहीं निकाल सकते हैं वो मेरे साथ देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चे वलय होता कैसा, देखिए तो एक वलय है, इसका जो बाहरी आपको क्षेत्र है उसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है आपको मेरे बच्चे। पहले मैं वलय बनाता हूं, देखिए पहले मैं कहता हूं वलय बनाता हूं। देखिए ये आपको पहले मैं वलय बना लिया, ठीक है। इसका क्या दिया गया है कि जो बाहरी जो त्रिज्या है, यहां से बाहरी का त्रिज्या वो कितना सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर। ये कितना है 23 सेंटीमीटर। मान लेता हूं कि जो बाहर वाला है वो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर बराबर 23 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल आर है मान लेता हूं कि जो अंदर का त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, ये वाला। तो जो स्मॉल आर है, स्मॉल बराबर आर कितना दिया गया है, ये स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालता हूं। चलिए मेरे बच्चे मैं यहां पर लिखता हूं क्या, सबसे पहले कि जो दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया क्या है मेरे बच्चे, दिया गया है कैपिटल आर बराबर 23 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और यहां से क्या लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान कितना दिया जाता है मेरे बच्चे 22/7 और कैपिटल आर का मान 23 सेंटीमीटर, तो 23 का होल स्क्वायर और माइनस इसका 21 का होल स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर ये करेंगे तो आपको जो आ जाएगा मेरे बच्चे 22/7, तो 22/7 रहेगा, और जो 23 का होल स्क्वायर होता है मेरे बच्चे वो होता है आपको 529, और जो 21 का होल स्क्वायर होता है वो होता है 441। तो इसका आपको जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा इतना, तो कितना है देखिए 22/7, तो 22/7 यहां मैं लिखता हूं, देखिए यही लिखता हूं, देखिए 22/7, तो 22/7 इंटू इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये हो गया आपको, ये भी 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 88, यानी 22/7 इंटू 88, जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा इसको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे बच्चे
88 इंटू 22, 88 इंटू 22 जब कीजिएगा, मैं यहां पर करता हूं, देखिए 88 इंटू 22 176, और ये भी आपको 176, तो ये हो गया 6 और 7 6 13 और 7 1 8 1 9 1936, 1936 और बटे कितना 7, ये जो आ गया फाइनल आंसर वो 1936 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वलय का क्षेत्रफल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या मेरे बच्चे, वलय का क्षेत्रफल बराबर 1936 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलते हैं आपसे अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष ये और ये है, मतलब दिया गया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बना के इसका शीर्ष लिखिए। ए जो शीर्ष दिया गया कितना दिया गया 2,3, बी जो दिया गया है वो -1,0 और सी दिया गया है वो 2 - 4, और यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल रहा है ना, कहा जा रहा है ना। तो चलिए मैं इसका लिखता हूं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये आपको इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे, जानते होंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए मैं निकालता हूं। देखिए 1/2 तो 1/2, यहां से x1 और y1, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहां से जब आप निकालिएगा, देखिए रखिएगा इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू y2 कितना है मेरे बच्चे 0 0 माइनस -4, 0 माइनस -4 तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा ना, यानी 2 इंटू इतना, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोगों को बाद में पता नहीं चलेगा। देखिए सही से मैं लिखता हूं इसको, 2 इंटू 0 + 4, बीच में प्लस हो जाएगा। x2 कितना है, x2 आपको -1 है, -1, और ये आपको हो गया y3 माइनस y1, तो y3 कितना है मेरे बच्चे आपको -4 और माइनस y1 तो कितना माइनस यहां पे 3 हो जाएगा, और प्लस यहां पे देखो लिखते हैं प्लस x3 आपको जो है मेरे बच्चे वो कितना है 2, इंटू कितना हो जाएगा, देखिए इंटू हो जाएगा y1 कितना दिया गया 3 और -0, 3 - 0। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, ये 2 इंटू 4, इसमें यहां पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -7, और ये हो गया 2 इंटू 3। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 हो गया, और ये हो गया 8 + 7 + 6। ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 8 आपको 8 7 15 15 6 21, यानी 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया आपको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आपको आंसर हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आपको एवरी ईयर आप लोगों से एग्जाम में पूछता है मेरे बच्चे, प्रत्येक साल देख सकते हैं, डाटा चेंज करके आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेरे बच्चे क्या कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री
अब बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं निकालता हूं। देखिए आप लोगों को तो पता होगा ना कि cos 60 जो होता है यहां पे cos 60 डिग्री वो होता है 1/2। यहां से जो सेक कितना सेक 30 डिग्री वो होता है 2/√3 और जो tan 45 डिग्री यहां पे है tan 45 डिग्री वो होता है आपको कितना 1। ये तो आपको पता ही होगा ना। चलिए इसी का तो वैल्यू आपको पुट करके इसका आंसर बताना है। इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए 5 तो 5 रहेगा मेरे बच्चे। cos 60 कितना होगा 1/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 जो होता है वो 2/√3 होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो tan स्क्वायर 45 तो tan 45 का वैल्यू 1 तो 1 का होल स्क्वायर। अब बटे में आपको यह भी पता होगा ना मेरे बच्चे कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वह 1 होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या मेरे बच्चे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको 1 होगा। चलिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा इसका वैल्यू यहां पे 1 रखूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है मेरे बच्चे। इसका जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 और माइनस 1। और आपको यह भी पता होगा कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देंगे तो वह सेम नंबर हो जाता है यानी 1 का वैल्यू खत्म, 1 का कोई मान ही नहीं है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं देखिए इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं 5/4 और ये हो जाएगा 16/3 और माइनस 1। तो यहां से आपको इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा एलसीएम कीजिएगा तो 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और प्लस 16 तिया 48 और माइनस 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 3 51 51/12। सॉरी मेरे बच्चे यहां पे देखिए मिस्टेक हो गया ना। यहां पे जब एलसीएम लिए थे तो यहां पे 16 64 होगा ना। यहां पे देखिए यहां पे कितना होगा 64 तो 64 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा इसको तो इसको कितना आ जाएगा बच्चे ये आपको 67/12 इसका आपको आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपको क्या जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और बटे में cosec 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसका जल्दी से फटाक से इसका आंसर लिखता हूं। tan जो रूट इसका वैल्यू कितना होता है मेरे बच्चे tan 60 का √3 यानी √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 sin 30 1/2 यानी मल्टीप्लीकेशन में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और सेक 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपको क्या 2/√3 तो 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस जो 5 और कॉस स्क्वायर का ये जो होता है 90 वो होता है 0 तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो आपको 0 ही रहेगा। बट ए में देखिए क्या होगा cosec 30 कितना होता है मेरे बच्चे cosec 30 होता है 2 और प्लस sec 60 का मान कितना होता है तो sec 60 का मान भी आपको होता है वो भी होता है 2 होता है ना मेरे बच्चे और माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 तो √3 का होल स्क्वायर। जब सब सॉल्व कीजिएगा 3 का रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 प्लस 4 इंटू 1/4 क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 1/4 प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा 4/3 और ये तो आपको 0 5 इंटू 0 इंटू 0 तो ये कितना हो गया 4 - 3 यानी आपको जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया ये तो खत्म कहानी खत्म इसका
इसका भी कहानी खत्म। यानी 3 और यहां पे क्या हो गया 3 + 1 और प्लस में कितना हो गया 4 हो गया ना, और बट्टे में 1 यानी 4 3 7 और एक 4 3 7 और एक 8, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 8। इसका 8 क्या हो गया आंसर, इसका कितना हो गया 8, बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है मेरे बच्चे क्या कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का 67 डिग्री का मान 1 है। चलिए मैं आपको इसको प्रूफ करता हूं। LHS क्या दिया गया देखिए तो, LHS दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और आपको tan 67 डिग्री को मान आपको इसको प्रूफ करना है कि ये 1 होता है। चलिए मैं प्रूफ करता हूं। देखिए tan 48 को मैं वैसे ही छोड़ दिया, देखिए वैसे ही छोड़ दिया। tan यहां से देखिए मैं यहां पे एक चीज कर रहा हूं क्या कि tan जो 42 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि जो cot 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा, तो यानी कितना हो जाएगा tan 42 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 23 को मैं वैसे ही छोड़ता हूं, देखिए tan 23 डिग्री को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूं, और tan 67 को मैं लिख सकता हूं क्या cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा वो होता है tan थीटा। चलिए मैं इतना जब आप कर सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं अब क्या कि tan 48 डिग्री आपको ये हो गया। बिल्कुल सर 48 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा cot 48 डिग्री ये भी हो जाएगा। बिल्कुल सर इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री और इंटू cot ये कितना हो जाएगा cot 23 डिग्री। और आपको बचा होगा बच्चे कि जो tan थीटा इंटू cot थीटा मिलके 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी हो गया आपको 1, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और ये आ गया आपको RHS। तो ये क्या आपको हो गया प्रूव्ड हो गया कि आपको इसका वैल्यू 1 होता है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, और इसमें बताइएगा कि अभी तक कितने बच्चे हैं जो लास्ट तक दिख रहे हैं। चलिए दिया गया क्या यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a का एक न्यूनतम कोण है, तो a का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं आपको a का वैल्यू निकालता हूं। क्वेश्चन में दिया गया क्या मेरे बच्चे देखिए, दिया गया 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, और आपको पता होगा क्या कि जो आपको पता होगा आप लोगों के मेरे बच्चे कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो होता है sin थीटा। तो cos 90 डिग्री और थीटा की जगह पे कितना है 3a, यानी 3a इक्वल टू कितना, देखिए cos 90 माइनस 3a कितना हो जाएगा sin 3a, और इसके वैल्यू किसके इक्वल टू है देखिए cos a माइनस 26 डिग्री का इसके इक्वल है। और आपको पता हो कि जब cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 हो गया तो दोनों का एंगल का भी वैल्यू सेम होगा, यानी 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा a माइनस 26। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, कितना हो गया ये 116 बराबर 4a, और जब यहां से a निकालिएगा, देखिएगा a निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 116/4। जब इसको डिवाइड दीजिएगा मेरे बच्चे तो वो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 है। अच्छा ये 29 आपको आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। यहां से लिख सकते हैं क्या कि इसीलिए a बराबर 29 डिग्री, क्योंकि आपको क्वेश्चन में a का वैल्यू पूछा जा रहा था। क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसमें आपको पैसा नहीं लगता, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है मेरे बच्चे। तो आगे आपको
कैसा वीडियो चाहिए, इसी का पार्ट 2 चाहिए या साइंस का चाहिए, किसका वीडियो चाहिएगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।